हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से इस तरह का एक थालपोश बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इस तरह का एक थालपोश बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। एक्चुअली मैंने 3 mm से स्टार्ट किया था, मगर करने पर ये थोड़ा बाउल की तरह से मुड़ने लगा, इसीलिए मैं यहाँ 3.5 mm क्रोशे का हुक रेकमेंड करूँगी। और नॉर्मल जो हमारा लोकल मार्केट में जो मिलता है उस तरह का मैंने थ्रेड यूज़ किया है। ये 4 प्लाई का एक्राइलिक यानी है और 3.5 mm क्रोशे हुक वाइट और वायलेट में। तो इसे बनाया है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो ये जो बीच का जो ऐसे जाली का जो सर्कल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। यही यहाँ का एक रिपीटिंग पैटर्न है जिससे आप इसे बड़ा बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी क्रोशे के थालपोश की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो अगर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं छोड़ दूँगी, तो मैंने चैनल में और भी बनाए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। अब बनाना सीखेंगे। तो इसे हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल मैं इस तरह से बनाती हूँ, एक एक्स बनाऊँगी। उसके बाद ये जो है हुक है उसको मैं इसमें डालकर ये जो मेरा वर्किंग यार्न है उसको इस तरह से पुल करूँगी। एक और बात देख लीजिए, इस तरह से एक एक्स बनाइए। ठीक है। अब उसके बाद अपने हुक को इसमें डाल के ये जो वर्किंग यार्न है उसको हम खींचेंगे, तो इससे हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। अब हम राउंड 1 को स्टार्ट कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब राउंड 1 स्टार्ट करेंगे चेन 3 के साथ। 1 2 3। इस चेन 3 को हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब इसके अलावा मैं इस मैजिक सर्कल में 15 और डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो डबल क्रोशे इस तरह से बना लेंगे कि मेरा पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे, इस तरह मैं टोटल 15 डबल क्रोशे 15 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अगर चेन 3 को काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास राउंड 1 में 15 प्लस 1 16 डबल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है। सो हियर आई एम गोइंग टू मेक 15 डबल क्रोशे इन द मैजिक सर्कल। इफ आई इंक्लूड चेन 3 यू शुड हैव टोटल ऑफ 15 प्लस 1 16 डबल क्रोशे। तो मैं यहाँ 15 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 15 डबल क्रोशे बना दिए हैं और एक चेन 3 है, तो टोटल यहाँ 16 डबल क्रोशे 16 डबल क्रोशे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा ये जो एंड है उसको अगर आप इसी तरह पुल करेंगे तो ये सर्कल क्लोज हो जाएगा। अब हम जो चेन 3 जो बनाया था उसका जो ऊपर का थर्ड स्टिच था उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी, स्लिप स्टिच इनटू द थर्ड चेन ऑफ चेन 3। तो ये मेरा राउंड 1 फिनिश हो गया। ठीक है। अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। राउंड 2 हम 4 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ चेन 4, 4 चेन स्टिच, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब जो इसको हम चेन 3 को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा चेन। अब क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे हम नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे। तो पुट 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच इस तरह से। उसके बाद चेन 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए और फिर एक डबल क्रोशे। सॉरी, ये थोड़ा, तो इसमें मैं डबल क्रोशे बना देती हूँ कम्प्लीटली। चेन 1 बनाया था, उसके बाद यहाँ एक डबल क्रोशे जाएगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर से चेन 1, नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए और डबल क्रोशे। तो ये है हमारा पैटर्न। इस पैटर्न में क्या करना है, एक चेन 1 बनाना है और फिर एक डबल क्रोशे बनाना है, देखिए इस तरह से। फिर चेन 1 और फिर डबल क्रोशे। द पैटर्न इज फॉर राउंड 2 इज यू हैव टू मेक चेन 1 एंड देन अ डबल क्रोशे, चेन 1 और एक डबल क्रोशे। तो टोटल यहाँ भी आपको 16 डबल क्रोशे मिलेगा और 16 आपके पास चेन 1 स्पेसेस होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिपीट कीजिए। प्लीज रिपीट द पैटर्न। यू हैव टू मेक डबल क्रोशे एंड चेन 1। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 2 फिनिश किया है, डबल क्रोशे और चेन 1। तो ये मेरा लास्ट का डबल क्रोशे था। ठीक है। उसके बाद मुझे एक चेन 1 बनाना है और यहाँ हमने 4 चेन स्टिच बनाए थे, उसके जो थर्ड चेन स्टिच है, तीसरा चेन स्टिच है, उसमें आपको स्लिप स्टिच करना है। सो स्लिप स्टिच इनटू द थर्ड चेन ऑफ चेन 3। सो 1 2 3। तो ये है मेरा, हाँ, तो ये है मेरा
थर्ड चेन, उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो चेन 1 एक्स्ट्रा है वो इसका पैटर्न में ही आ जाएगा। ठीक है, स्लिप स्टिच इन योर थर्ड चेन ऑफ चेन 4। अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। तो राउंड 3 हम चेन 5 के स्टार्ट करेंगे। 5 चेन स्टिच बनाएंगे। स्टार्ट विथ चेन 5, 1 2 3 4 5, 5 चेन स्टिच हो गए। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये डबल क्रोशे, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो उसके लिए इस डबल क्रोशे के ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद आप चेन 2 बनाइए, 1 2। अब जो नेक्स्ट स्टिच है, देखिए इस स्टिच के ऊपर का जो स्टिच है यहाँ एक डबल क्रोशे बनेगा। तो यहाँ आप एक डबल क्रोशे बनाइए। पैटर्न बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, 2 चेन स्टिच बनाना है, 1 2, और उसके बाद एक डबल क्रोशे डालना है। डबल क्रोशे पिछले वाले रो के डबल क्रोशे के ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से चेन 2 और फिर एक डबल क्रोशे। तो the pattern for round 3 is you have to make chain 2 and 2 double crochet. I'll show you. Chain 2, 1 2, and then 1 double crochet. That will go on top of the double crochet of the previous round. तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 3 फिनिश कर दिया है। यहाँ डबल क्रोशे था, लास्ट में एक डबल क्रोशे डाला था, उसके बाद चेन 2 1 2, और यहाँ जो हमने 5 चेन स्टिच बनाए थे उसके तीसरे में आपको स्लिप स्टिच करना है। सो आई हैव पुट चेन 2 एंड आई एम गोइंग टू स्लिप स्टिच इन द थर्ड चेन ऑफ चेन 5। तो तीसरे चेन को देख लीजिए, 1 2 3, और यहाँ तीसरे में मैं इसे स्लिप स्टिच करूँगी। उसके बाद जो 4 और 5 है वो हमारा जो चेन 2 स्पेस है उसकी तरह आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा राउंड 3। ठीक है, अब हम राउंड 4 की ओर जाएंगे। राउंड 4 हम चेन 6 के साथ स्टार्ट करेंगे। 6 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विथ चेन 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेन 6 बना दिया। अब इस डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यार्न ओवर, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, चेन 3 बनाना है, 1 2 3, 3 चेन स्टिच बना दिया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर आप एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये है पैटर्न। इस राउंड का पैटर्न है चेन 3 और डबल क्रोशे। ठीक है, ये डबल क्रोशे बन गया। उसके बाद 3 चेन स्टिच और फिर डबल क्रोशे। सो दिस राउंड द पैटर्न इज यू हैव टू मेक चेन 3 एंड अ डबल क्रोशे। सो दैट्स इट। बहुत ही आसान पैटर्न है। हम चेन 3 बनाएंगे, 3 चेन स्टिच बनाएंगे, और ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इसको आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं इसको बनाती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर दिया है। यहाँ एक डबल क्रोशे था और चेन 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने चेन 6 से स्टार्ट किया था, तो जो थर्ड चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, नीचे से थर्ड चेन को काउंट कर लिया, स्लिप स्टिच इनटू द थर्ड चेन ऑफ चेन 3, 1 2 3। तो यहाँ हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ एक बात बताना था, मेरा ये ऑलमोस्ट सर्कल है मगर थोड़ा ये मुड़ रहा है। बहुत लोग कहते हैं अगर थालपोश बनाते समय 2 प्रॉब्लम होता है, या तो वो कटोरी की तरह मुड़ जाता है या बहुत ज़्यादा झोल पड़ता है। तो एक तो हम पैटर्न को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं पैटर्न एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, उसकी बजाय यहाँ मेरा ऑलमोस्ट एक फ्लैट सर्कल की तरह बैठ रहा है, मगर शायद नेक्स्ट राउंड तक ये कुछ ज़्यादा मुड़ जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैंने 3.5 यूज़ किया था, तो इसको मैं चेंज करके 3 mm का हुक यूज़ किया था। क्योंकि ये मुड़ रहा है तो मैं इसको 3.5 से चेंज करके देखती हूँ, शायद नेक्स्ट राउंड तक ये बहुत ही फ्लैट बन जाएगा। अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम है, अगर ये मुड़ रहा है तो आप एक साइज हुक को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर झोल पड़ रहा है तो ये 3 mm का है, उससे एक साइज नीचे का आप हुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो पैटर्न बदलना होगा। मगर पैटर्न बदलना, अभी मैं इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं हुक चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप ऑलमोस्ट हर सर्कल के इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका बाउल की तरह मुड़ रहा है तो एक साइज ऊपर
का हुक ले लीजिए। अगर झोल पड़ रहा है तो साइज नीचे का ले लीजिए, हुक का एक का। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट राउंड 1 2 3 4 5th राउंड की ओर जाएंगे। तो उसे हम चेन 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 चेन स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7। आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट राउंड विथ चेन 7। उसके बाद सेम डबल क्रोशे के ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है, और फिर यहाँ 7 चेन स्टिच हो गया। ये लंबा है इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक डबल क्रोशे बना दीजिए। डबल क्रोशे के ऊपर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। उसके बाद आपको डबल क्रोशे। तो ये पैटर्न हम इस राउंड में फॉलो करेंगे। 4 चेन स्टिच और एक डबल क्रोशे। द पैटर्न हियर इज, यू हैव टू मेक 4 चेन स्टिचेस, 1 2 3 4, and then make a double crochet. So this is the pattern of this particular round. देखिए इस तरह से मैं 4 चेन स्टिच और डबल क्रोशे बना के इस राउंड को फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने राउंड 5 कंप्लीट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से है। अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत फ्लैट बैठ रहा है, मैंने साइज इंक्रीज करने की वजह से। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ डबल क्रोशे था, उसके बाद मैंने 4 चेन स्टिच लगा दिए हैं। अब यहाँ से तीसरे चेन में स्लिप स्टिच करना है, 1 2 3 स्लिप स्टिच इनटू द थर्ड चेन ऑफ दिस चेन। कितने से स्टार्ट किया था, 7 से स्टार्ट किया था ना, तो थर्ड में हम यहाँ स्लिप स्टिच करके इस राउंड को इस तरह से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड जाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए चेन 3 1 2 3, तो चेन 3 बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो चेन 4 का जो स्पेस है उसमें हमें हर एक स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाना है, इसको काउंट नहीं करना है। उसके अलावा इस चेन 4 गैप में 5 डबल क्रोशे बनाना है। सो मेक 5 डबल क्रोशे इन द चेन 4 गैप। ठीक है, सो ये मेरा 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ मैंने 5 चेन स्टिच बना दिए हैं। आई हैव पुट 5 चेन स्टिच। उसके बाद ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, अब स्पेस आ गया है तो इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। इस तरह से हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 चेन स्टिच बना दिया। अब इस डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। सो द पैटर्न हियर इज, यू हैव टू मेक 5 डबल क्रोशे इन द चेन 4 गैप एंड 1 डबल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ दिस। तो इस तरह से मैं इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। 5 डबल क्रोशे चेन गैप में और डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। तो देखिए मैंने राउंड 6 पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ा है। अगर इस राउंड में थोड़े और ज़्यादा स्टिचेस हो जाते तो शायद झोल पड़ता। तो इसको मैंने 3.5 से ही यूज़ किया है। अगर इस राउंड में अगर आपका झोल पड़ रहा है तो आपको 3.5 की जगह 3 mm एक हुक नीचे का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसे 2-3 बार आप ट्राई कर लीजिए झोल पड़ रहा है कि नहीं। उस हिसाब से आपको यहाँ वहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आप हुक से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको फिनिश करेंगे। जो चेन 3 बनाया था उसमें हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। चेन 3 1 2 3, 3 चेन स्टिच बना दिया। इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ डबल क्रोशे बना दिया। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 3 और ये जो स्टिच है उसकी जगह आपको 4 चेन स्टिच बनाना होगा। 1 2 3 4, इन 3 स्टिच की जगह 4 चेन स्टिच बनाएंगे। और ये जो लास्ट का ये डबल क्रोशे के ऊपर का साइड में जो डबल क्रोशे है उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना होगा। तो यहाँ एक डबल क्रोशे डाल दिया। अब जो ये मेन है देखिए ये वाला,
उसमें उसके ऊपर एक डबल क्रोशे डाल दीजिए यहाँ, और उसके साइड में जो स्टिच आता है उस पर भी आप एक डबल क्रोशे डाल दीजिए। एक मिनट, नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशे डालेंगे इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। अब आप इन 3 डबल क्रोशे को स्किप कर दीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, और जो नेक्स्ट 3 आता है उसके ऊपर सब एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो यहाँ 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 एक डबल क्रोशे डालेंगे। यहाँ 4 चेन स्टिच बना दिया। अब देखिए इस तरह का ये जो है मेन वाला, उसके दोनों साइड में तो टोटल 3 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। तो यहाँ एक पड़ेगा, उसके बाद मेन जो है जो यहाँ से आता है मेन वाला, उसके ऊपर एक डबल क्रोशे पड़ेगा। उसके बाद उसके साइड में जो है उसके ऊपर एक डबल क्रोशे पड़ेगा। फिर 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। उसके बाद जो 3 है उसको आप स्किप करेंगे। देखिए इसमें गया है, इसमें ये डाला है, अब ये 3 बचे हैं, इन तीनों को स्किप करेंगे, और जो नेक्स्ट 3 है, ये देखिए ये जो 3 है इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस राउंड को थोड़ा रिपीट करेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर 4 चेन स्टिच, 2 और 3। उसके बाद 4 चेन स्टिच, 1 2 3 4। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ थोड़ा क्लियर होने के लिए। देखिए इस तरह से हमें बनाना है। तो ये जो 3 डबल क्रोशे है वो अगर आप देखेंगे सेंटर का जो स्टिच है उसके ऊपर पड़ेगा, और उसके दोनों साइड में हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, साथ ही में 4 चेन स्टिच बनाएंगे। सो दिस रो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट 3 double crochet, that is 1 double crochet will go directly on top of this and 1 double crochet each on either side, and then you have to make chain 4. तो यहाँ हमने chain 4 बना दिया। अब हम यहाँ डालेंगे, ये है मेरा सेंटर स्टिच और ये है उनके साइड का स्टिच। तो इन तीनों में डबल क्रोशे डालेगा। इस तरह से मैं इस रो को फिर फुल कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 7 फिनिश कर दिया है। फिनिश करने पर यहाँ एक डबल क्रोशे करके यहाँ स्लिप स्टिच करके मैंने इसे फिनिश किया था। तो लास्ट में एक डबल क्रोशे, क्योंकि यहाँ दो से हमने स्टार्ट किया था, हमें एक और चाहिए, तो इससे मैंने इसे फिनिश किया है। अब मैं नेक्स्ट कलर ले रही हूँ और किसी भी एक गैप में आ जाइए। देखिए यहाँ से किसी भी एक गैप में आके पहले तो हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे, चेन 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब 2 और डबल क्रोशे इस गैप में बनाएंगे, 2 मोर डबल क्रोशे, 1 2। तो यहाँ टोटल 3 डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, उसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद सेम इसी गैप में 3 और डबल क्रोशे, पुट 3 मोर डबल क्रोशे इन द सेम गैप। तो ये एक, फिर दूसरा डबल क्रोशे, सॉरी हाफ डबल क्रोशे की तरह हो गया, दूसरा डबल क्रोशे और एक और ये तीसरा डबल क्रोशे। अब आप नेक्स्ट गैप में आ जाइए। सेम आपको 3 डबल क्रोशे, चेन 5, 3 डबल क्रोशे बनाना है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे, 1 2 और एक और 3 डबल क्रोशे। उसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5, फिर 3 डबल क्रोशे इसी गैप में। तो इस पैटर्न को हम हर जगह हर एक नीचे के गैप में बनाते जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी एक राउंड है। 3 डबल क्रोशे, चेन 5, 3 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं इस पैटर्न को थोड़ा रिपीट करूँगी। देखिए इस तरह से मुझे हर एक ये जो गैप है उसमें मैं इसे बनाऊंगी। सो हियर द पैटर्न इज, यू हैव टू मेक 3 डबल क्रोशे, चेन 5 एंड 3 डबल क्रोशे इन एवरी चेन स्पेसेस। तो देखिए ये राउंड भी पूरा फिनिश हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये चेन 3 बनाया था उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच इनटू द थर्ड चेन ऑफ चेन 3। इस तरह से हम इसे फिनिश करेंगे। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड जाने के लिए
ये जो गैप है जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था वहाँ हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशे। पुट 1 सिंगल क्रोशे हियर, यहाँ बना दिया। अब ये जो गैप है उसमें आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है, 4 डबल क्रोशे इस गैप में। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद आपको एक चेन बनाना है, 1 चेन स्टिच। उसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशे हम यहाँ डालेंगे, 4 मोर डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे यहाँ पड़ेगा। 1 2 3 और 4, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये गैप नहीं मगर यहाँ जो गैप है, यहाँ जो नेक्स्ट गैप है यहाँ आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। पुट 1 सिंगल क्रोशे हियर, यहाँ एक सिंगल क्रोशे पड़ेगा। अब इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। जहाँ जहाँ हमारा ये है, ये 5 जो चेन स्टिच हमने बनाया था वहाँ हमें 4 डबल क्रोशे चेन 1, 4 डबल क्रोशे बना के जाना है। और यहाँ जो गैप्स है यहाँ हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ 4 डबल क्रोशे चेन 1, 4 डबल क्रोशे और यहाँ सिंगल क्रोशे। इस तरह से इसे रिपीट करेंगे। एक और बात देख लीजिए, यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे बनाया है। अब ये जो नेक्स्ट ये जो है चेन 5 का, वहाँ हम 4 डबल क्रोशे चेन 1, 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो आई विल मेक 4 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद एक चेन स्टिच, उसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और 4, यहाँ 4 डबल क्रोशे बना दिया। अब आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है, 4 डबल क्रोशे। उसके बाद आपको सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे आप यहाँ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको एक सिंगल क्रोशे डालना है। अब फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशे चेन 1, 4 डबल क्रोशे करके इस तरह से एक पैटर्न हम इसे बना देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके ऊपर हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। सो स्लिप स्टिच इन द फर्स्ट सिंगल क्रोशे दैट वी हैड मेड, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसको कट कर लूँगी और एक नेक्स्ट कलर को यूज़ करूँगी। आप चाहे तो सेम कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ फिर से कलर चेंज कर रही हूँ, तो इसको हम कट कर लेंगे और नेक्स्ट कलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं फिर से वायलेट ले रही हूँ। आप चाहे तो सेम कलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ वायलेट से स्टार्ट कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आ जाइए थोड़ी दूर, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ हमारे पास 4 डबल क्रोशे है, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो जो सेकंड है उसमें हम स्लिप स्टिच करके लगा देंगे, ठीक है। सो स्लिप स्टिच इनटू द सेकंड डबल क्रोशे ऑफ द चेन 4 ऑफ द 4 डबल क्रोशे ग्रुप। यहाँ इस तरह से हम इसे लगा देंगे सेकंड में, यहाँ से सेकंड। उसके बाद हम 7 चेन स्टिच बनाएंगे, 7 चेन स्टिच, 1 2 3 4 5 6 और 7 बनाने के बाद ये जो चेन 1 जो गैप है उसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। सो मेक 1 डबल क्रोशे इन द चेन 1 गैप। सॉरी, एक मिनट। तो ये चेन 7 था। अब हम एक डबल क्रोशे यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ डबल क्रोशे बना दिया। उसके बाद चेन 2 1 2। अब सेम गैप में मैं एक और डबल क्रोशे बना रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 चेन स्टिच लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन स्टिच लगा दिया। अब यहाँ से जो थर्ड है यहाँ आप डबल क्रोशे की तरह, डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करना है, देखिए क्या करना है, डबल क्रोशे की तरह आपको लेना है। और ये जो थर्ड डबल क्रोशे है उसमें डबल क्रोशे की तरह पहली तो कर लीजिए। अब हमारे पास 2 लूप है, उसको आपको डबल क्रोशे की तरह कंप्लीट नहीं करना है।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जो दूसरा है, ये 4 का सेट में जो दूसरा है उसमें आप डबल क्रोशे की तरह जाइए, तो यार्न ओवर कर लीजिए और ये जो सेकेंड ग्रुप है उसमें आप डबल क्रोशे की तरह ले लीजिए यार्न ओवर पहले 2 लूप में से। अब अगर देखेंगे तो हमारे पास 3 लूप है, तो इसको हम यार्न ओवर करके इन तीनों लूप में से ले लेंगे, तो इस तरह का एक स्टिच बन जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच है। इसके बाद आपको 4 चेन स्टिच बनाना है, 1 2 3 4। अब ये जो गैप है उसमें हम इस तरह का बनाएंगे, तो ये जो चेन 1 गैप है उसमें हम डबल क्रोशे चेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, तो यहाँ हम डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद चेन 2 1 2, उसके बाद सेम इसी गैप में एक और डबल क्रोशे, इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाना है। उसके बाद फिर से 4 चेन बनाना है, 4 चेन स्टिचेस 1 2 3 4। अब हम ये 4 का जो ग्रुप है उसमें यहाँ से तीसरा और इस ग्रुप में यहाँ से दूसरा, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। तो 1 ये 4 का इसमें सेकेंड 1 और इसमें थर्ड 1, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे डबल क्रोशे 2 टुगेदर के स्टिच में। तो डबल क्रोशे की तरह ले लीजिए, यहाँ से जो थर्ड स्टिच है उसमें आप डबल क्रोशे की तरह कर लीजिए यार्न ओवर और पहले 2 लूप में। अब इसको आप डबल क्रोशे की तरह कंप्लीट मत कीजिए, इसको 2 लूप को ऐसे ही रखिए, फिर डबल क्रोशे की तरह ले लीजिए, यार्न ओवर ले लीजिए और यहाँ से जो दूसरा है उसमें आप इसको इंसर्ट करके ले लीजिए पहले 2 लूप में से। अब आपके पास 3 लूप हैं, यार्न ओवर करके इन तीनों में से आपको निकालना है। फिर 4 चेन स्टिच 1 2 3 और 4। अब ये देखिए यहाँ चेन 1 का गैप है, तो यहाँ डबल क्रोशे चेन 2 डबल क्रोशे बनाना है, डबल क्रोशे चेन 2 और फिर डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ, एक और बार दिखा देती हूँ क्या कर रहे हैं। तो जब भी आपका ये चेन 1 का गैप आएगा, यहाँ आपको डबल क्रोशे चेन 2 डबल क्रोशे करना है और ये जो सेट है देखिए, यहाँ से आप करेंगे तो ये तीसरा और यहाँ से दूसरा, उसको आप इस तरह से ज्वाइन करेंगे डबल क्रोशे 2 टुगेदर के स्टिच में। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम गोइंग टू डू चेन 4 एंड देन the third stitch of here and the second stitch of here I am going to do with a double crochet 2 together stitch, and whenever I am in this chain 1 gap I'll do double crochet chain 2 double crochet। तो इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें ये जो वी स्टिच है दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो है यहाँ तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 4 स्लिप स्टिच करके यहाँ पहुँचूँगी। सो आई हैव टू रीच हियर, सो आई एम गोइंग टू स्लिप स्टिच इन द 4 चेन स्टिच। तो हम 4 स्लिप स्टिच बना के वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। एक, नेक्स्ट वन में आ जाइए, ये दूसरा, ये तीसरा स्लिप स्टिच और ये चौथा एक और बनाना है। 4 स्लिप स्टिच बना दिया। अब आप यहाँ आ जाइए और यहाँ एक स्लिप स्टिच बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चेन 3 1 2 3, इसे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं 8 और डबल क्रोशे बनाऊंगी, 8 मोर डबल क्रोशे यहाँ बनाना है। तो बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 प्लस चेन 3 मिला के टोटल यहाँ 9 डबल क्रोशे हो गए। सो आई हैव मेड चेन 3 प्लस 8 डबल क्रोशे, सो हियर आई हैव 9 डबल क्रोशे। तो यहाँ 9 डबल क्रोशे हो गया। अब आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये जो नेक्स्ट स्टिच है इसको पूरा का पूरा स्किप कर दीजिए और ये जहाँ है यहाँ फिर से हम
9 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 करके हम यहाँ डबल क्रोशे 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पूरा स्किप करना है, फिर यहाँ 9 डबल क्रोशे, फिर 9 डबल क्रोशे। इस तरह मैं यहाँ पूरा बनाती हूँ। जस्ट आपको ये जो वी स्टिच है, ये नहीं, यहाँ 9 डबल क्रोशे, फिर यहाँ 9 डबल क्रोशे, 9 डबल क्रोशे करके बनाना है। यहाँ हो गया। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ आना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक पेटल से दूसरे पेटल तक। तो 9 डबल क्रोशे बना के मैं मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इस राउंड को भी पूरा फिनिश कर दिया है, और जो चेन 3 था उसमें मैंने यहाँ स्लिप स्टिच करके इसको इस तरह से जॉइन किया है। यहाँ चेन 3 में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट राउंड जा रही हूँ, तो नेक्स्ट राउंड के लिए मैं वाइट से स्टार्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और किसी भी एक जगह आ जाइए। यहाँ मैं सिंगल क्रोशे से पहले तो इसे जॉइन कर रही हूँ। ठीक है, जॉइन विथ अ सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन 1 डाल दीजिए। अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको देख लीजिए, इस तरह से आपको लेना है, इसके पीछे से आकर यहाँ लेना है, और जैसे हम डबल क्रोशे कंप्लीट करते हैं उस तरह से आपको इसको फिनिश करना है। यहाँ से पहले 2 लूप में से यहाँ से पहले 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से, इस तरह से। उसके बाद चेन 1 एक और बार देख लीजिए, यार्न ओवर। अब ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है उसके इस तरह आपको लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेना है, और जैसे हम डबल क्रोशे कंप्लीट करते हैं उस तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर से चेन 1, फिर से आपको एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। उसके लिए यार्न ओवर, ये देखिए ये है मेरा डबल क्रोशे, तो इसके पीछे से आके इसके इस तरह से लेना है, और फिर इसको हम डबल क्रोशे की तरह बना देंगे। उसके बाद फिर से चेन 1 आ जाइए, फिर से ये है मेरा नेक्स्ट, तो उसको पीछे से ले लीजिए और इस तरह से, और डबल क्रोशे की तरह हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। उसके बाद फिर से चेन 1, मतलब हर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद आपको एक चेन 1 बनाना है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक बैक पोस्ट डबल क्रोशे यहाँ से यहाँ। सो आई विल मेक 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशे एंड देन चेन 1। तो इस तरह से मुझे 9 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, तो वो मैं बना देती हूँ। हमेशा एक चेन 1 भी डालना मत भूलिए। तो देखिए अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, तो वो भी दिखा देती हूँ। जैसे डबल क्रोशे करते हैं, यार्न ओवर ले लीजिए, इसको यहाँ से आकर यहाँ बनाना है। तो ये एक जो डबल क्रोशे है वो बन गया है, तो उसको हम डबल क्रोशे की तरह इसको कंप्लीट करेंगे। फिर एक चेन 1। अब एक लास्ट बच्चा है, यहाँ आ जाइए, इसको इस तरह से ले लीजिए और डबल क्रोशे की तरह कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चेन 1, और यहाँ जो कनेक्टिंग है वहाँ आप सिंगल क्रोशे बनाइए। फिर एक चेन 1 ले लीजिए, और यहाँ पूरा 9 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, और हर एक के बीच में एक चेन 1 डालना है। तो यहाँ सिंगल क्रोशे बन गया, और उसके बाद हमने चेन 1 बनाया। अब जिस तरह से हमने इसको बनाया था 9 बैक पोस्ट डबल क्रोशे, उस तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। हर एक के बीच में आप एक चेन 1 भी डालना मत भूलिए, तो वो बना देते हैं। तो यहाँ सिंगल क्रोशे चेन 1 हो गया। अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए पहले तो यार्न ओवर, अब आप पीछे से आ जाइए और इसको इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं, पहले 2 लूप में से यार्न ओवर, लास्ट के 2 लूप में से, उसके बाद चेन 1, फिर आप नेक्स्ट डबल क्रोशे के पीछे से आकर ले लीजिए और डबल क्रोशे आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर चेन 1, इस तरह से मैं यहाँ पूरा बनाते जाऊंगी। ठीक है, और जब यहाँ आएंगे तो फिर से सिंगल क्रोशे चेन 1, हर एक स्टिच के बाद आपको एक चेन 1 डालना है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट बैक पोस्ट डबल crochet and then put a chain 1. When I come here, I'll put a single crochet and then a chain 1. So I'll just repeat this.
देखिए मैंने इस रो को यहाँ पूरा फिनिश कर दिया है और लास्ट में एक चेन स्टिच बना के जहाँ सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है। चेन 1 बनाने के बाद सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से मैंने इस रो को पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम लास्ट रो की ओर जाएंगे। तो मैंने कलर बदल दिया है। अब आप किसी भी एक इसमें आ जाइए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपका ये जो चेन 1 स्पेस है वहाँ आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है, बस उतना ही है। तो यहाँ पहले तो हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। आप चाहे तो सिंगल क्रोशे से जॉइन कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट चेन स्टिच में आ जाइए, वहाँ आपको एक सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो इससे क्या होगा, एक वायलेट कलर का एक बॉर्डर बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस तरह से हर एक चेन 1 में सिंगल क्रोशे मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ, बस इतना ही है। हर जहाँ जहाँ आपने सिंगल क्रोशे एक चेन 1 बनाया है वहाँ आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। सो प्लीज़ मेक 1 सिंगल क्रोशे इन एवरी चेन 1 स्पेस। तो यहाँ अगर आप सिंगल क्रोशे देखेंगे तो यहाँ एक चेन 1 है, यहाँ एक चेन 1 है, हर एक चेन 1 में एक सिंगल क्रोशे बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। जो हमने पहले सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें मैंने इसे स्लिप स्टिच करके इसको फिनिश किया है और ये बन गया हमारा थालपोश। उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी डिफरेंट टाइप्स के थालपोश देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।